नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भिलाई के जिला अस्पताल में डॉक्टर की कथित लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजन अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। भिलाई के कैंप 18 नंबर रोड निवासी करिश्मा को लेबर पेन होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बच्चे की स्थिति को गंभीर बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी की गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने पेट पर जोर देकर बच्चे को बाहर निकाला, जिसके बाद नवजात काफी देर तक नहीं रोया। उसे तुरंत आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन धीरे धीरे उसका पल्स कम होने लगा और अंततः शिशु की मौत हो गई। इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी और यदि लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी वाला ने बोला कि ये बच्चा वहीं से पहले से मतलब वो ऐसे आया है करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहले से मतलब वहाँ से कंडीशन खराब था, नीचे से खराब था या मृत था बच्चा? मृत बताया नहीं, खराब था इतना बोले करके कि वहाँ नीचे से ही ऐसे ही आया है वो। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन लगाए हैं, तो ऑक्सीजन लगाए हैं। अब देखते हैं, अगर हो गया ठीक ना तो हमको उम्मीद कम है, नहीं हो बच नहीं सकता है। हाँ, वो डॉक्टर को अनुमान हो गया था करके कि ये बचेगा नहीं बच्चा। हम लोग से पहले भी बता दिया, यहाँ 2 दिन पहले। हाँ, अभी क्या चाहते हैं? वो शिकायत लेकर आए हैं थाने में। डॉक्टर इलाज किया है, और जो डॉक्टर किया है उसको बस हाँ, जो डॉक्टर ने इलाज किया है, जो बच्चा किया उसको बुलाना जरूरी है ना। वो सामने आए क्योंकि 2 दिन से क्यों भाग रहा है वो? या डॉक्टर का जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं ना सर। कितना कोशिश किए डॉक्टर नाम पूछने के लिए नहीं बता रहा। दंपति का नाम बता दो, पति पत्नी का क्या नाम? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कौन सी तारीख को बता दो। किए थे? अपना परिचय देते हुए बताइए, क्या हुआ था पूरा, कब भर्ती हुए थे, बच्चे के बारे में क्या पता चला? मुझे डिलीवरी के लिए मैं 7 तारीख को हॉस्पिटल गई, दुर्ग हॉस्पिटल। मुझे पेन हुआ था शाम को 6 बजे, तो मैं 7 तारीख को हॉस्पिटल गई थी। और उसके बाद मैं जाके वहाँ पे मतलब वहाँ भर्ती फॉर्म बनाया गया मेरा, वहाँ मुझे भर्ती कर लिया गया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स। उसके बाद सब कुछ जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी मतलब आपको यहाँ भर्ती कर ले रही हूँ। और जो लक्षण डिलीवरी कब हुआ? यार डिलीवरी कब हुआ? बात पूछ के मेरे सर दर्द हो गया है। उसके बाद मुझे वहाँ भर्ती कर लिया गया। उसके बाद जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम्हें दर्द का इंजेक्शन देना पड़ेगा। फिर उन्होंने दर्द का इंजेक्शन भी दिया, मुझे दर्द हुआ भी बट रुक गया। फिर उन्होंने कहा कि जब तक पूरा दर्द अच्छे से उभर नहीं जाता आपका, तब तक हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने कहा कि मतलब मम्मी गई वहाँ पे बोलने के लिए कि सीजर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ कि आप डॉक्टर हो, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा करूँगा। उसके बाद मुझे 9 तारीख को अचानक से दर्द हुआ, उन्होंने फिर से मुझे पेन का इंजेक्शन दिया। उसके बाद 10 तारीख को भोर में 2:30 बजे मुझे तुरंत मतलब लेबर रूम में लेके गए और डिलीवरी के लिए मतलब नॉर्मल बेड में मुझे सुलाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुश करो ज़ोर से, तो मैं पुश कर रही थी, बट वो जो डॉक्टर था वो मेरे ऊपर चढ़कर मेरे ऊपर पेट के ऊपर 2-3 बार वो पुश किया ज़ोर से अपने हाथों से। उसके बाद बच्चे का मुंडी बाहर आया, डॉक्टर ने ज़ोर से इसको खींच ली, मेरे ऊपर रख दिए बेबी को, कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है। और वेट 3 किलो 229 ग्राम आया मेरे बच्चे का वेट। उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद मेरे बच्चे को फिर मम्मी और मेरे हस्बैंड आए लेबर रूम में, और मेरे बच्चे डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है और आईसीयू में ले जाएंगे, तो आईसीयू में उन्होंने लेके गए। उसके बाद वहाँ पे कहा गया कि बच्चे का कंडीशन उन्होंने पहले से नीचे से ख़राब कर दिया गया। नीचे वाले ने मतलब मेरे बच्चे के ब्रेन में और उसके छाती में उसको मतलब चोटें आई हैं। डिलीवरी करते समय उन्होंने मतलब ज़्यादा टाइट करके और मेरे ऊपर पुश करके उन्होंने मेरे बच्चे को अंदर ही मार चुके थे, और बाद में कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। ये बातें किसने बताई आपको कि चोट है? आईसीयू में डॉक्टर ने बताया जांच करने के बाद। चोट लगा है बच्चे को। हाँ, तो कौन से हॉस्पिटल का मामला है ये? दुर्ग हॉस्पिटल। और बच्चे को कहाँ रखे थे? आईसीयू में? हाँ, आईसीयू में रखा गया था। मेरे हस्बैंड को बुला के बताया गया ये बात आगे क्या है। हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और नीचे वाले डॉक्टर साहब बात कर सकते हैं जाके, क्योंकि ये कंडीशन उन्होंने ख़राब किया जिसने नॉर्मल डिलीवरी कराया।
जब आईसीयू में एडमिट किया तब स्थिति कैसी थी बच्चे की? वो तो मतलब भैया जब डिलीवरी हुआ था ना, जब डिलीवरी सामने हुआ था ना, तब मैं वही जब थी। जब तक बच्चे के डिलीवरी नहीं तब तक मैं साथ में थी। जब डिलीवरी हो गया, बच्चे के निकाले मुंडी पकड़ के, उसके बाद माँ के पेट में सुला दिया। बच्चा रोया नहीं, बच्चा रोया है नहीं, एकदम मतलब उसका आवाज़ ही नहीं निकला। जब भी कह रहे हैं कि ना बच्चा ठीक है ठीक है ठीक है, तब भी वो झूठ कह रहे हैं मुझसे। मैं पूछी, मैं उनकी बातों पे थी। मैं पूछी उनसे क्या हुआ, लड़की हुआ कि लड़का हुआ? तब बोलती है मैडम चुप रहे, मेरे को सीधा माना कर दिया, सीधा बोलती चुप रहे। फिर वो अंदर में डिलीवरी तो हो गया, अंदर में लेके गई, फिर मेरे से कपड़ा मंगाई। कपड़ा मंगाने के बाद उसके बाद मैं अपने आँख से देखी चलो बाबू हुआ है। तब मैं बोली बाबू क्यों नहीं रोया है? तो मेरे को लगा चलो बच्चे लोग बहुत लेट से रोते हैं। मेरे को इतना नहीं मालूम बाकी बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, मेरे को सब पता नहीं था। वो तो 2 दिन के बाद मेरे को बताया, आज पूरा क्लियर बताया बच्चे ख़त्म। कौन बताया ये बात? मुझे शुरुमल भैया थे ना, वो लोग बताए। बताया थे आपके परिजन दवाई लेने गए थे मेडिकल स्टोर में, कहे कि ये बच्चा। हाँ तो मैडम बोली ना, पहले शुरू में मैडम बोली, उसमें लिख दिया ना पेपर में बच्चे नहीं, तो मैडम दवा दिए ही नहीं। वहाँ से बच्चा वहाँ है कि बच्चा एसएनसीयू में एडमिट था, उसके बाद में बच्चे की मौत हो गई है। जब बच्चा डिलीवरी हुआ था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उनको वहाँ आईसीयू में मतलब बच्चे वाला जो आईसीयू होता है उसमें शिफ्ट किया गया था। और तत्कालीन कौन डॉक्टर थे जिन्होंने डिलीवरी करवाया था? डॉक्टर नेत्रानंद थे और सिस्टर रश्मि थी उस समय में ऑन ड्यूटी। सर, महिला के द्वारा ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने सीजर के लिए बोला गया, उसके बाद भी उनको 4 दिन तक टहलाते रहे और सीजर नहीं किया, जिसके और रात में काफ़ी पेट में प्रेशर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे के सर में भी चोट आई, और ये बात आईसीयू के डॉक्टर ने उनको बताया। चलिए, इस चीज़ का तथ्य अभी मेरे पास सामने आया है। मैं इस चीज़ की जांच टीम बैठाता हूँ, फिर जांच टीम से जो तथ्य बाहर निकल के आती है उसके सबसे कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। परिवार का रोष और आरोप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अस्पताल में बच्चों की सुरक्षा और डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।